Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is equalize the array. ये प्रॉब्लम फिर हमने हैकर रैंक से ली है और इस हैकर रैंक की प्रॉब्लम को जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं आपसे, पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद पढ़ें, समझें और उसके बाद तो मैं बोर्ड में आके आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं प्रॉब्लम को, आप धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम को पढ़िए, इसके कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं उनको पढ़िए, आउटपुट फॉर्मेट कैसा चाहिए उसको देखिए। सैंपल आउटपुट क्या है और इधर से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is equalize the array. आपको एरे को इक्वलाइज करना है। मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी, मैंने खुद बोला था कि आप क्वेश्चन खुद पढ़िए, अपने आप से पढ़िए। आपने क्या समझा? क्वेश्चन बहुत इजी था, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? कार्ल कार्ल नाम का एक बंदा है जो एरे को रिड्यूस करना चाहता है। कार्ल वांट टू रिड्यूस द एरे until remaining element are equal। वो एरे को तब तक रिड्यूस करना चाहता है जब तक उसके अंदर बचे हुए एलिमेंट इक्वल ना हो जाए। वो उसको कुछ एक इंटीजर का एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, और जो उस इंटीजर एरे के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, वो उन वैल्यूज को तब तक निकालना चाहता है जब तक उसके एरे के अंदर बची हुई वैल्यूज बराबर ना हो जाए। मतलब डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, कितना मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट वो निकाल दे ताकि उसका जो एरे के अंदर बचे हुए एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए। इक्वलाइज द एरे, बस खत्म। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो आपको एक एग्जांपल समझाया, मान लो एक ये एरे है। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट वो निकाल दे कि हमारा एरे इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 1 और 3 को निकाल दें तो दो ही एलिमेंट बचेंगे, तो अब वो दो एलिमेंट दो दो होंगे तो हमारा एरे इक्वल हो गया। तो कितने डिलीट, क्वेश्चन ये कितना डिलीट करना पड़ेगा आपको? तो हमें दो एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा। वही लिखा है हियर, 2 एलिमेंट कैन बी डिलीटेड, 1 एंड 3। 1 और 3 को अगर हम डिलीट कर दें टू इक्वलाइज द एरे, तो एरे जो हमारा हो जाएगा वो 2,2 हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, बस खत्म। अच्छा, सैंपल इनपुट कैसा होना चाहिए? एक एग्जांपल ये लिया है, मान लो उसने वैल्यू इंटर कराई कि बताओ कितने एलिमेंट है। मैंने कहा 5 एलिमेंट है। उसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो मैंने 3 3 2 1 3 ये डाल दिया। अब मुझे इक्वलाइज एरे करना है, तो बताओ कितने एलिमेंट मैं डिलीट कर दूं कि मेरा एरे इक्वलाइज हो जाए। तो अगर मैं 2 और 1 को निकाल दूं तो बचे हुए एलिमेंट सारे इक्वल होंगे, 3 3 3। तो बस वही है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए कि 2 एलिमेंट डिलीट कर दे तो हमारा काम हो जाए। अच्छा, अब आओ कंस्ट्रेंट क्या क्या? ये जो एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये 100 के अंदर होने चाहिए, और एरे के जो एलिमेंट है वो भी 1 से लेकर 100 के बीच में ही होने चाहिए। एरे की वैल्यू भी 1 से लेकर 100 के बीच में ही होनी चाहिए। बस इतना ही आपका कंस्ट्रेंट है, इसी को आपको फॉलो करना है, बस खत्म हो गया आपका काम। तो अब मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखा देता हूं। बहुत छोटा सा कोड है, वो खुद ही लिख दिया था, बहुत आसान सा कोड है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूं, हो गया। और उसके बाद मैं उसको रन करा के दिखा दूंगा, टेस्ट केसेस सारे पास करा दूंगा, बस इतना काम है आपके लिए। चलो तो शुरू करते हैं कोड के साथ, ठीक है? तो देखो ये छोटा सा, बहुत छोटा सा कोड है, वो कोड मैंने लिख दिया है यहाँ पर, क्लियर? देख लो ये कोड क्या है। मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, i j m c1 फॉर काउंटिंग, c2 फॉर काउंटिंग, लेकिन c2 को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। 1 से क्यों, 0 से क्यों नहीं? वो मैंने अपने आप से खुद किया, क्योंकि अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट तो है ना। अगर कोई भी एक एलिमेंट मैंने पकड़ा, जैसे मैंने 1 को ही पकड़ लिया, तो 1 एक एलिमेंट तो है ना, इसलिए स्टार्टिंग मैंने काउंट को 1 मान के रखा है, ठीक है? और c1 भी काउंटर, दो काउंटर लगाए, c1 c2, और एक एरे लिया 100 का, क्लियर? यहाँ सेमीकोलन, और स्कैन करा लिया पहले मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट उसने डाले 5, जो हमने टेस्ट केस लिया था वो हमने 5 एलिमेंट डलवा लिए। अब 5 वैल्यू डलवा ली 5, ठीक है? अब उन 5 वैल्यूज क्या क्या है उसके लिए मैंने ये लूप चला दिया। मैंने कहा इस लूप में एरे के अंदर वैल्यू डालते रहो, तो वो जैसे जैसे वैल्यू डालता रहेगा वैल्यू सेव होती रहेगी। तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक, और 4 मतलब 5 वैल्यू टोटल आ जाएगी। तो मैंने वही सेम 3 3 2 1 3 डलवा लिया, ठीक है? तो ये मैंने इनपुट डलवा लिया। अब क्या है, मुझे मेन सोचना है कि काम कैसे करना है। खुद देखो यार, काम कैसे करना है। ये आपका एरे है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने पहले एलिमेंट को पकड़ा, तो अब मैं पहले एलिमेंट को, एक एलिमेंट तो हो गया ना, 3 एक बार तो आया ही है। अब इसके बाद काउंट करो 3 और है, हाँ एक बार और है, तो 2 बार 3 हो गया। फिर पूरे एरे में काउंट करो, क्या 3 और है? हाँ 3 बार 3 है।
ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले अगर मैंने ऐसे किया, मैंने खुद कैसे किया, मैंने अपने अपने तरीके से किया कि अगर मैंने पहले एलिमेंट को पकड़ा तो उसको काउंट किया कि वो एलिमेंट कितनी बार है, तो वो एलिमेंट 3 बार है। क्लियर। उसके बाद मैंने ये वाला 3 पकड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने काउंट किया बचो, अब वाला तो निकल गया, अब बचे हुए एरे में 3 कितनी बार है, तो बचे हुए एरे में 3 कितनी बार है, 2 बार। फिर मैंने 2 पकड़ा, तो एरे में 2 कितनी बार है, एक बार तो है ही है, बाकी नहीं है, तो एक बार है। 1 कितनी बार है, 1 एक बार है। और फिर लास्ट में यहां पे आए 3 कितनी बार है, 3 भी वाला एक बार है। तो ये वाला 3 मतलब क्या है, पहले वाला 3, तो ये वाला 3 कितनी बार है, तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आई, जो मैक्सिमम निकल के आई वो ये वाली वैल्यू निकल के आई। तो 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो कितने डिलीशन हमें करने पड़ेंगे, तो कितने डिलीशन करने पड़ेंगे, तो 3 बार 3 है मेरे पास, 3 बार 3 है मेरे पास, तो ये तो इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यू से दैट इज n इज इक्वल टू जो टोटल वैल्यू 5 में से घटा देंगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 3, तो कितना 2 डिलीशन, यही तो आंसर आ रहा था कि 2 डिलीशन करने पड़ेंगे इन 3 वैल्यूज को छोड़ के, बाकी जो 2 वैल्यू बच गई भाई। हमें ये बताना है कि हमें मिनिमम कितने डिलीशन करें, कि हमारा, हमें ये नहीं बताना क्या क्या डिलीशन करें, हमें ये नहीं बताना, हमें ये बताना है कितने मिनिमम डिलीशन करें, ये नहीं बताना कि कौन कौन से डिलीशन करें, मिनिमम कितने डिलीशन करें। तो बस सिंपल सी बात है, ये डिलीशन करते हैं, खत्म हो गई बात। तो बस उसी को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इस काम को करना शुरू किया। तो देखो बहुत, बस मैंने खुद ही कोड मैंने लिख दिया, कोड करना क्या, बहुत इजी सा कोड था। तो एक लूप चला लिया 0 से लेकर कहां तक, 4 तक ना, ऑब्वियस 5 तक चलाओगे, दैट इज ये 5 तक चलेगा, लेकिन चलेगा लेस देन 5 तो 4 तक चलेगा, ठीक है। तो C1 जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया था उसकी वैल्यू 1 डाल दी, तो C1 की वैल्यू C1 मैं यहां लिख ले रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, ये तो समझाने के लिए था। ओके मैंने C1 की वैल्यू को क्या डाल दिया, C1 की वैल्यू को क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। चलो फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, क्यों i प्लस 1, क्योंकि i तो 0 से इनिशियलाइज हो ही गया, तो अब j कहां से चलेगा, जस्ट i के एक आगे से, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1, तो j कहां से, तो i हमारा यहां हो गया 0 से, और j हमारा i प्लस 1 यहां से हो गया, ठीक है। और ये C1 1 था, मैं C1 को यहां लिख दे रहा हूं, C1 थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, C1, और इसको इनिशियलाइज किया था 1 से, ठीक है। i और j हो गया। चलो अब मैं चेक करूं क्या ai aj के बराबर है, क्या ai हाँ बराबर है, तो बराबर है तो C1 को 1 बढ़ा दो, तो C1 को 1 बढ़ा दिया तो 1 से कितना हो गया 2, ठीक है, 1 से 2 हो गया। अब ये लूप खत्म तो हुआ कि फिर जाएगा i को बढ़ाएगा, सॉरी फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, क्लियर। अब फिर जाएगा वो, अब पहले तो वो इसी लूप के अंदर है, अब वो जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 से कितनी हो जाएगी 2, 2 5 से छोटा है, हाँ 2 5 से छोटा है। अब चेक करेंगे क्या i तो अभी फिक्स है, i तो हमारा 0 है, क्या a0 a2 के बराबर है, क्या a0, अब j तो यहां पे आ गया 2 के, क्या a0 ना a0 a2 के बराबर नहीं है, तो C1 2 ही रहेगा। फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, j की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो j की वैल्यू हो गई 3, तो यहां आ गया। अब चेक करेगा क्या a0 a3 के बराबर है, क्या ना a0 a3 के बराबर भी नहीं है, तो फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j हो गया 4, तो j हो गया 4। अब फिर चेक करेगा क्या a0 a4 के, हाँ a0 a4 के बराबर है, तो C1 को बढ़ा दो, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो मतलब जो हमने पहला एलिमेंट पकड़ा वो 3 है, ऑब्वियस 3 है, एकदम सही चल रहा है, 3 है। फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 5 से छोटा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, तो लूप से बाहर आ गया, एक यहां आ गया। अब ध्यान से समझो ये क्या किया मैंने क्या कहा, क्या C1 C2 से ज्यादा है, C1 कितना है 3 और C2 कितना है 1, हाँ 3 जो है वो ज्यादा है, 3 जो है वो 1 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रख ले, कहां पे स्टोर कर ले, C2 में, तो हमने C2 का C2 भैया तुम मेरी वैल्यू रख लो, तो C2 ने किसकी वैल्यू रख ली C1 की, C1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो C2 की वैल्यू 1 से चेंज हो गई 3 हो गई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम C1 को बार बार इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखो फिर जब वो यहां से बाहर जाएगा तो अब पहले i को बढ़ाएगा, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अब i की वैल्यू हो गई 1, क्लियर, ये हो गई i की वैल्यू, क्लियर आई, और C1 को हमने फिर से 1 कर दिया, तो C1 सब मीटर के हो गया 1, क्लियर। तो C2 में अभी जो पिछली एलिमेंट जिसको उठाया था वो कितने एलिमेंट थे, C2 में क्या है, वो जो पहला एलिमेंट उठाया था वो कितने एलिमेंट थे उसकी वैल्यू है। चलो अच्छा अब आओ, तो C1 को हमने क्या कर लिया 1 कर लिया, फिर से ठीक है। फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो j कहां से चलेगा 2 से, तो j अब यहां से चलेगा 2 से चलेगा, ठीक है। अब फिर वही बात, क्या a1 a2 के बराबर है, क्या a1 a2 ना a1 a2 के बराबर नहीं है, तो C1 बढ़ेगा ही नहीं, C1 1 का 1 ही रहेगा। फिर ऊपर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, क्या C1
क्या C1 C2 C3 के बराबर है? क्या I की वैल्यू इज 1, J की वैल्यू इज 3, क्या C1 C3 के बराबर है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, तो फिर ये नहीं पड़ेगा। क्लियर? फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, J की वैल्यू होगी 4, तो J यहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? चेक करेगा क्या 4 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर इधर चलेगा, क्या AI AJ के बराबर है? AI AJ के बराबर, दैट इज A1 क्या A4 के बराबर? हाँ, A1 A4 के बराबर है। तो अब C1 की वैल्यू बढ़ा दो, तो C1 की वैल्यू 1 से कितनी हो गई? 2। ठीक है, 1 से 2 हो गए। लेकिन हमें तो भैया हमेशा मैक्सिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट रखना है। ठीक है, अब फिर वो जाएगा J को बढ़ाएगा, J की वैल्यू होगी 5 5 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। चेक करेगा क्या C1 C2 से ज्यादा है? C1 में है 2 और C2 में है 3 ना, C1 C2 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो पहले वाली वैल्यू वही मैक्सिमम है। तो C1 C2 से ज्यादा नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा नहीं, सीधे जाएगा I को बढ़ाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? अब I की वैल्यू हो गई 1 से कितनी हो गई? 2, तो I की वैल्यू ये हो गई। फिर नीचे आएगा, C1 को फिर से इनिशियलाइज करेगा, तो C1 को फिर से 1 कर दिया। क्लियर? अब लूप चलेगा J I प्लस 1, I की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, तो J यहां से चलेगा। क्लियर? मैं जल्दी कर देता हूं। अब चेक करेगा क्या A2 A3 के बराबर है? नहीं, A2 में 2 है, A3 में 1 है, नहीं बराबर नहीं है, तो C1 बढ़ेगा ही नहीं। फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, तो J की वैल्यू 3 से कितनी हो गई? 4 हो गई। चेक करेगा क्या A2 A4 के बराबर है? क्या ना, 2 3 के बराबर नहीं है, तभी C1 नहीं बढ़ेगा। फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, J की वैल्यू होगी 5 5 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। चेक करेंगे क्या C1 1 C2 से ज्यादा है? ना, C2 तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे मिल चुकी थी वो हमने मेंटेन करके रखी हुई है, इसीलिए हमने यहां पे एक लॉजिक लगाया है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है उसको मेंटेन करके रखना है। तो अगर क्या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है भाई। जब ज्यादा नहीं है तो क्या करेंगे? जब ज्यादा नहीं है तो हम चेंज ही नहीं करेंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जाएगा I को बढ़ाएगा, तो I की वैल्यू अब 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो I की वैल्यू 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। और नीचे आएगा, I की वैल्यू 2 से 3 हो गई। फिर नीचे आएगा, सॉरी, I की वैल्यू 2 से 3 हो गई, C1 को फिर से उसने 1 कर दिया, 1 ऑलरेडी है। J चलेगा I प्लस 1, I की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, बस खत्म होने वाला है। चेक करेगा क्या इधर आएगा, क्या A3 A4 के बराबर है? नहीं, A3 A4 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो C1 को बढ़ाएगा ही नहीं, C1 को बढ़ाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, तो J की वैल्यू 4 से होगी, 5 5 5 से छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। क्या C1 C2 से बड़ा है? क्या C1 ना, C1 C2 से बड़ा नहीं है। जब बड़ा ही नहीं तो ये चीज इसमें जाएगी ही नहीं। फिर जाएगा I को बढ़ा देगा, तो I की वैल्यू हो गई 4, तो I की वैल्यू हो गई 4, तो I यहां पे हो गया। क्लियर? अच्छा, I की वैल्यू होगी 4, C1 में 1 डाल दिया, 1 आ गया। J में डालेगा I प्लस 1, तो I प्लस 1, तो J कितना हो गया? तो J हो गया हमारा 5। क्लियर? तो I 4। अब चेक करेगा क्या 4 क्या 5 5 से छोटा होता नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आया। क्या C1 C2 से बड़ा है? नहीं, C1 C2 से बड़ा नहीं है। फिर जाएगा I को बढ़ाएगा, I की वैल्यू होगी 5 5 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। जैसे ही लूप से बाहर आया, क्या मैंने प्रिंट करा लिया? n माइनस C2। n कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 5, और C2 में हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी, जो मैक्सिमम मिला हुआ, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिलीशन कितने होंगे? 2, बस यही तो था। आप खुद देखो ना, 2 ही डिलीशन तो करने, एक इसको उड़ा दें और एक इसको उड़ा दें, 2 डिलीट, तो हमारा एरे इक्वलाइज हो जाएगा, एरे में नंबर जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल एलिमेंट है। बस इतना सा एक लॉजिक लगाना था, हो गया काम। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा एक ये प्रोग्राम था हैकररैंक का, जिसको हमने सॉल्व किया। अब बस मैं इसी सेम कोड को उठा के आपको रन करा के दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कि ये काम कैसे करना है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कैसे रन करता है। हेलो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये प्रोग्राम रन करा के दिखाऊंगा एज इट इज। जो मैंने कोड वहां बोर्ड पे लिखा था वही कोड मैंने यहां पे लिखा, और ये पूरा कोड रन कर रहा है, टेस्ट केस पास कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। ये कोड मैंने लिखा, अब मैं इस कोड को क्या समझाऊं? इस कोड को ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, आप देख लीजिए इस कोड को। बस मैं इसको रन करा दे रहा हूं, मैं इस कोड को रन कराता हूं। Congratulations, you passed the sample test case, and this is your output and expected. Now let me submit the code. अब मैं कोड को सबमिट कर रहा हूं। Yes, submit the code. Let's see क्या होता है। सारे टेस्ट केस पास हो गए, स्टेटस एक्सेप्टेड आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। और होप ये इक्वलाइज द एरे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।